कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वीडियो सेकेंड लेक्चर सेकेंड। पिछले क्लास में मैंने आपको नंबर फील्ड के बारे में ऑर्डर फील्ड के बारे में बताया था और उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी सेट जो है ऑर्डर फील्ड कोई भी फील्ड जो है ऑर्डर फील्ड कहलाएगा अगर उसके पास कोई एक सबसेट ऐसा हो, ठीक है, जिसमें से किसी भी जिसमें यानी कोई भी सबसेट ऐसा हो उस फील्ड के पास कि कोई भी दो एलिमेंट इस सेट का लें और दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो वो उसी सेट में जाए, गुणा करें तो भी वो उसी सेट में जाए। और उसके बाद ये था कि कोई भी एलिमेंट हम f का लें, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए a या तो a d में हो या तो माइनस a d में हो, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। तो अच्छा a आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोगों ने बोला था, ऐसे फील्ड को हमने बोला था, क्या बोला था, ऑर्डर्ड फील्ड। और जानते हैं जो ऑर्डर्ड फील्ड होता है उसी के एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ट्राइकोटॉमी लगा सकते हैं। ट्राइकोटॉमी का मतलब क्या होता है कि जैसे दो एलिमेंट है a और b, तो a को b से बड़ा या a को b से छोटा या a को b के बराबर। ऐसे बराबर का रिलेशन तो भाई सिंपली मैट्रिक्स में भी होता है, यानी वेक्टर्स के केस में भी होता है, बट ग्रेटर का जो रिलेशन होता है वो सारे वेक्टर्स में नहीं होता, ये सब आपको पता ही है। तो ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है उसमें ग्रेटर लेस का रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है? वैसे तो आप सबको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो फील्ड होता है। तो क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने जो है C का एक सबसेट लिया है, हम लोगों ने D लिया है ना, और हमने पहले सपोज करें कि लेट जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है, हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई सबसेट ऐसा जरूर होगा जो केवल पॉजिटिव नंबर्स को रखेगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को रखेगा। हालांकि ये संकल्पना थोड़ी अलग है, लेकिन हमने ऑर्डर्ड फील्ड C को सपोज किया है तो इसके पास ऐसा सबसेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने D एक जो है सबसेट लिया हुआ है, तो क्योंकि D C का सबसेट है तो D के पास आयोटा होगा ही, या a प्लस आयोटा b टाइप का होगा, लेकिन मैंने केवल आयोटा सपोज किया है। तो अगर आयोटा आपने d में लिया है क्योंकि आर्बिट्री है तो दोनों को सेम ले सकते हैं आप, और दोनों को सेम से दोनों गुणा करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, क्या होना चाहिए कि i डॉट i d में जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्ड फील्ड का रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट में है तो उसका प्रोडक्ट उसमें जाना चाहिए। c को आपने ऑर्डर्ड फील्ड सपोज कर लिया है, तो जब आपने इसमें i डॉट i किया, i का i में मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस बनाया, और माइनस में तो d में हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, आप समझ रहे हैं, नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह है कि डी हमारा केवल पॉजिटिव का सबसेट है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सोचिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि डी को आपने पॉजिटिव सेट पहले से सपोज कर लिया। क्यों सपोज किया? क्योंकि सी को आपने ऑर्डर्ड फील्ड ले लिया, क्योंकि सी अगर ऑर्डर्ड फील्ड लेंगे तो भाई उसके पास ऐसा सबसेट होगा ही होगा, और अगर ऐसा सबसेट होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होना ही होना है। इसका मतलब जो हमने सपोजिशन किया है कि सी हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है, ये सपोजिशन ही हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब क्या निकला कि C हमारा ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब C के जो एलिमेंट है वो ट्राइकोटॉमी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब कि C के एलिमेंट नॉन कंपेरेबल होंगे, राइट। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनकी जो हम जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री थोड़ा समझने जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो तो सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो जानते हैं ठीक से, ठीक है। वैसे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, जो मैंने लिखा था मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो रोक करके स्टॉप करके इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। और देखूंगा आगे के जो भी वो जो है क्लासेज रहेंगे उसमें मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करूँगा, प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल में देखिए ज्योमेट्रिकल जो है ज्योमेट्रिकल एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला, C ओवर R क्या है? C ओवर R है वेक्टर स्पेस, यानी C को हम क्या बोलते हैं, C विद सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है भाई, सेट ऑफ वेक्टर्स है। और लीनियर अलजेब्रा में हमने स्टडी किया था कि C जो है R के ओवर में वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक। अब मतलब जनरली देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए z बराबर x प्लस आई वाई का फॉर्म होता है, z बराबर x प्लस आई वाई का फॉर्म होता है। तो जानते हैं जो x प्लस आई वाई है ये अर्गेंट प्लेन में किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स रियल यानी जितना ये एक्स एक्सिस पे जितना चलेगा एक्स, और ये वाई एक्सिस पे ये। और मैंने आपसे कहा था ना कि इमेजिनरी यानी इमेजिनरी प्लेस यानी आयोटा को हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे यूनिट प्लेस लेते हैं, यूनिट यानी यूनिट उसके रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर y यूनिट चलेगा तो एक यूनिट के लिए i यूज करते, तो y यूनिट के लिए कितना हो जाएगा i y। तो ये पूरा ये जो है ये i y है, ठीक है। डिस्टेंस के फॉर्म में हमने y लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस आई वाई से, और कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट की जा रही है आपकी, ठीक है। और जनरली इसको हम ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो p आपका पॉइंट है इसको आप ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं भी अगर आपको x प्लस आई वाई लिखा हो तो आप इसे ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये देखिए x और ये देखिए y है, और ये देखिए इसका जो है अपोजिट x डैश, और ये आपका हो जाएगा y डैश। और आप सबको पता है कि ये हो गया हमारा प्लस प्लस, ये हो गया हमारा माइनस प्लस, ये हो गया हमारा माइनस माइनस, ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ठीक है जी। ये तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैंने आपसे एक बात और बताया कि c जो है आपका वेक्टर है, तो इसके दो अप्रोच होंगे, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के दो अप्रोच होंगे। एक क्या होगा, एक है मैग्नीट्यूड अप्रोच और एक होगा डायरेक्शनल अप्रोच। तो जो पॉइंट p x y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, इसका जो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शनल अप्रोच हो गया। जैसे वेक्टर को आप दो जो फिजिकल क्वांटिटी जब आपने फिजिक्स में पढ़ा उसमें दो रिप्रेजेंट किया होगा, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, तब आपने उसको वेक्टर बोला होगा। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी आपका वेक्टर ही है, और इसको मैथमेटिकली हम इसको दो कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसका पोजीशन कॉन्सेप्ट, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो उसके जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा देख लीजिए, ये बेस x ये y, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हो गया आपका क्या हो गया r, ये डिस्टेंस r हो गई। इसी को हम मॉड z कहेंगे। तो मॉड z बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और जो ये एंगल है भाई सिंपल सी बात है, अर्गुमेंट प्लेन में कहीं होगा तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा। तो इस एंगल को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि थीटा जो है, अच्छा हमेशा इसको इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जहां मतलब जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको थीटा के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मतलब कहने का ये होगा कि अगर यहाँ है तो थीटा देखिए ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हुआ थीटा इसके अकॉर्डिंग होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में विशेष तौर पे। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक बात और बता दें, ये जो आप समझ लीजिए z बराबर x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट की है ना, इसको अगर ये p है तो इसको हम वेक्टर OP से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर OP, यानी ये जो है ये वेक्टर हमारा OP हो जाएगा, दिस इज वेक्टर OP, ठीक है। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप इस तरीके से वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। और आगे की बात मैं करता हूं, वीडियो आपके पास है, आप रिवाइंड करके बना सकती है। वैसे मैं अभी आपको PDF भेजूंगा, घबराइएगा मत, PDF और जो भी, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में आप देखेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, r cos थीटा, y बराबर क्या लिखेंगे, r sin थीटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये होगा आपका, ये z होगा आपका, ठीक है। और इसे आइलर्स कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, r into the power i थीटा, क्योंकि इसे क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। और इसे हम लिखेंगे z बराबर r into the power i थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है वो क्या है, तो एंगल थीटा जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, मतलब वो ये बताता है कि इनिशियल लाइन से वो कितने एंगल पे है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो ये रहा उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जो है उसकी ज्योमेट्री
और ये जो मैंने कहा ना कि वेक्टर ओपी से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है ना आपका ये वेक्टर ओपी बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस आई बाई दिस, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, राइट। अब आगे की बात, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, जरा सा आर्गुमेंट में चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। देखिए आपने अभी लिखा z बराबर r e टू द पावर i थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, थीटा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो आर्गुमेंट है वो क्या यूनिक होगा, तो आइए देखते हैं क्या आर्गुमेंट यूनिक होगा। तो ये देखिए x y, अब ये देखिए ये पॉइंट है P, ठीक है, और इसका है x y, इसको z बराबर x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया थीटा। अब सुनिएगा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो अगर एक राउंड और घूम करके आ जाए, मतलब थीटा के प्लेस पर थीटा प्लस 2 पाई लिख दें, तो भी तो हम उसी पोजीशन पे आएंगे। मतलब जैसे कहने का ये हुआ कि अगर एक टर्न राउंड मार जाए, ठीक है, तो फिर भी तो उसी पॉइंट पे आ जाएंगे ना, थीटा फिर 2 पाई उसमें ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2 पाई। फिर एक राउंड और मार जाए तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 4 पाई, फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब जिस आर्गुमेंट थीटा को हम लोग समझ रहे कि यूनिक होगा, वो एक्चुअल में यूनिक नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी पोजीशन को आप चाहे तो एक टर्न लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप सबको ये बात पता भी है कि e टू द पावर आई थीटा को e टू द पावर आई थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 2n पाई आई। क्यों भाई, क्योंकि अगर इसको लिखा है 2 थीटा नॉट e टू द पावर 2n पाई आई, और e टू द पावर 2n पाई आई बराबर क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, ठीक है। cos 2n पाई कितना होगा 1 और sin 2n पाई कितना हो जाएगा 0 और समथिंग, ये हो जाएगा तो 1 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो यही रह जाएगा e टू द पावर 2 थीटा, मतलब इस सॉरी e टू द पावर i थीटा, मतलब e टू द पावर i थीटा को ऐसा लिख सकते हैं। दैट मींस हम क्या कह दें कि थीटा बराबर z बराबर r टू द पावर i थीटा को हम लिख दें r टू द पावर i थीटा प्लस 2n पाई i। दैट मींस r टू द पावर i थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है, ये z हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया आपका थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है जी, ये हो गया इसका आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये n का वैल्यूज आप चेंज करके 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आर्गुमेंट बदलता रहेगा। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब आर्गुमेंट प्रिंसिपल भी आगे कुछ है, एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में अगर है, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में अगर